हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हिस्ट्री के भाग 5 है। अब तक के बाकी भागों को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल कितनी संख्या है? पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल कितनी संख्या है? 24। जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या 24 है। तीर्थंकरों को जैन धर्म में उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने वाले पुरुषों के रूप में माना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में सभी कर्मों को नष्ट कर दिया है और मोक्ष प्राप्त किया है। प्रत्येक तीर्थंकर का अपना एक विशिष्ट महत्व और कहानी है और वे जैन धर्म में पूजनीय है। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या 24 है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उन्हें जैन धर्म में आदिनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पहले भगवान। ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है और उन्हें जैन धर्म के मूल सिद्धांतों और प्रथाओं का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अक्सर एक बैल के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनके लिए एक प्रतीक चिन्ह है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था और उनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था और उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले एक राजकुमार के रूप में जाना जाता था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी। गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान केंद्रित किया और ज्ञान प्राप्त किया। इस घटना को बोधि या ज्ञानोदय कहा जाता है और यह बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो कि अंतिम तीर्थंकर थे, वो कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो कि अंतिम तीर्थंकर थे, वे कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उन्हें जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकरों में से एक माना जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जैन तीर्थंकरों में कौन एक महिला तीर्थंकर थी? श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जैन तीर्थंकरों में कौन एक महिला तीर्थंकर थी? मल्लिनाथ। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जैन तीर्थंकरों में एक महिला तीर्थंकर थी मल्लिनाथ। मल्लिनाथ को जैन धर्म में 19वें तीर्थंकर के रूप में माना जाता है और उन्हें एक महिला तीर्थंकर के रूप में पूजा जाता है। हालांकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मल्लिनाथ पुरुष तीर्थंकर थे, न कि महिला थी। इस प्रकार जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय में
से एक श्वेतांबर संप्रदाय मल्लिनाथ को एक महिला तीर्थंकर के रूप में मानते हैं। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। राजगृह एक प्राचीन शहर था जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। महावीर का पहला उपदेश एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे जैन धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। इस उपदेश में महावीर ने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट किया और अपने अनुयायियों को अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। यह स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और इसे बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। आज भी सारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और बौद्ध अनुयायियों द्वारा पूजा जाता है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना में है, वहां पे हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध द्वारा अपना शरीर त्याग करने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह घटना 80 वर्ष की आयु में हुई थी जब गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उन्हें जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण तीर्थंकर माना जाता है और उनकी पूजा जैन अनुयायियों द्वारा की जाती है क्योंकि उन्होंने जैन धर्म के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत को पुनर्जीवित किया था। हिंसा, हिंसा ना करना। दूसरा है सत्य, सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय, चोरी ना करना। और चौथा है अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित ना करना। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्तुलभद्र। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष श्री स्तुलभद्र थे। उन्हें जैन धर्म के प्रथम संगीति का अध्यक्ष माना जाता है जो पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना में है, आयोजित किया गया था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक को किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया था। पाली एक प्राचीन भारतीय भाषा है जो बौद्ध धर्म के प्राथमिक भाषा मानी जाती है। किस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों की जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? किस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों की जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? कल्पसूत्र में।
जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में तीर्थंकरों की जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। कल्पसूत्र जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। आगम किसको कहा जाता है? आगम किसको कहा जाता है? जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को। आगम जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को कहा जाता है। ये ग्रंथ जैन धर्म के संस्थापक महावीर और उनके शिष्यों द्वारा रचे गए थे और जैन धर्म के मूल सिद्धांतों, शिक्षाओं और परंपराओं को प्रस्तुत करते हैं। आगम ग्रंथों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। श्वेतांबर आगम, ये जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा मान्य ग्रंथ है, और दूसरा है दिगंबर आगम, ये जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय द्वारा मान्य ग्रंथ है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।